मेरा ये कहना था कि फार्मेसी का परमिशन जब भी मिलता है, 5 years का जब तक रेंट एग्रीमेंट ना हो, परमिशन की वजह से भी वो नहीं हो पाया है। बट एज यू प्रॉमिस दैट डे एटलीस्ट टेम्पररी शॉप्स वो खोल सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम फार्मेसी और दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर दैट दे एग्रीड, तो उनका घर चला हो गए लाइव मत लो, चलो हो गए। जिस तरह से अभी एकदम से 20-25 परिवार जो है वो सरकार नहीं बंद हो गया। आम्हाला विश्वास आहे की आमचे श्रीघर साहेब आमच्या सोबत न्यायच करतील, एवढी आम्हाला स्वसती बस। हमारे का है क्या नहीं उसमें? अरे बाबा सबका बाबा जी चलेगा, सबका है सबका। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसको हम घाटी कहते हैं, उस हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के बाहर बहुत सारे लोगों की दुकानें थी। लगभग उसमें 20 से 25 लोगों की दुकानें कई सालों से चल रही थी, जिसको 2-3 दिन पहले कॉरपोरेशन की तरफ से अतिक्रमण कहकर तोड़ा गया है। उस सिलसिले में हमने वहां जाकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। उस वक्त वहां जो उसके इंचार्ज थे उनसे भी बात की, उसके बाद कमिश्नर साहब से आकर मिला, उनसे बात की। उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि हमने ये दुकानें तोड़ने के लिए पहले एक इनको इंटीमेशन दिया था, इसलिए अब हम ये कार्रवाई नहीं रोक पाएंगे, लेकिन आप आए हैं इसलिए हम आपको ये कंसीडर करेंगे कि इन लोगों का पुनर्वसन किया जा सकता है, यानी रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है। उसी ताल्लुक से अब 2-3 दिन बाद हम आज फिर आए हैं। जितने लोग वहाँ पर दुकानें चला रहे थे, जिनके घरों की परेशानियाँ हुई है, उनकी दुकानें टूट गई है, अब उनके खाने पीने के लिए मसाइल है, बहुत सारे लोगों का वहाँ टेम्परेरी रहना था, तो बहुत सारे लोग रास्ते पर आए हैं। ये चीज़ बहुत ही दिल को छूने वाली है और दर्द बांटने वाली चीज़ ये होगी कि हम इनकी मदद करें। ये सोचकर हम सारे लोगों के साथ कमिश्नर साहब से दोबारा मिले, उनके साथ ये नुमाइंदगी की कि जिन लोगों को तकलीफ़ हुई है उनकी दुकानें दोबारा वहाँ खोलने की परमिशन दी जाए। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब ने ये हमसे वादा किया है सबके सामने कि हम इनको दुकानों को रिहेबिलिटेट यानी पुनर्वसन करने के लिए बहुत जल्द कोशिश करेंगे। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर इन लोगों के खाने पीने और इसकी सारी परेशानी हो रही है, तो मेहरबानी करके आप विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर ये डिसीजन ले लीजिएगा कि इन लोगों की दोबारा ये दुकानें खुल जाए। अगर ये दुकानें खुलते हैं तो कमिश्नर साहब ने हमको ये बताया कि मेडिकल कॉलेज में चूँकि वहाँ पर पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिससे मैं भी सहमत हूँ, तो ये बाहर मेडिकल स्टोर्स ना खोलते हुए दूसरे व्यवसाय शुरू करें। जैसे वहाँ पर खाने की दुकान हो सकती है, सामान की होगी, कपड़े की होगी, चप्पल जूते की होगी, वहाँ पर जैसे ब्रेड मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी जो हेल्दी है। लेकिन वहाँ पर सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और मेडिकल स्टोर, इन चीज़ों की परमिशन नहीं दी जाएगी, जिसको मेरा भी समर्थन रहेगा। इसके आगे के एक स्टेप हमारी ये रहेगी कि मेडिकल स्टोर के प्रीमाइसेस में एक गवर्नमेंट का मेडिकल स्टोर है, जहाँ से गरीब मरीजों को दवाइयाँ खरीदना पड़ती है। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। गवर्नमेंट अगर ये मेडिकल कॉलेज चला रही है और हॉस्पिटल चला रही है, तो वो मेडिकल स्टोर बंद करना होगा और आने वाले हर पेशेंट को, चूँकि वहाँ आने वाला पेशेंट आमतौर पर गरीब ही होता है, कोई अमीर जो पैसे दे सकता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं आता है, तो उसको सारी दवाइयाँ 100% सारी फैसिलिटीज़ मुफ्त मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 हफ्ते के बाद हम उस पर एक कड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, और उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे सब ये लोगों के साथ साथ बाकी लोग भी उसमें शामिल होंगे। और हमारी ये पूरी इच्छा रहेगी कि हर गरीब को, हर मरीज़ को पूरी सुविधा गवर्नमेंट से फ्री मिले। और हमारे साथ ये जितने लोग खड़े हैं, जिन लोगों की दुकानें टूटी है, इनको पुनर्वसन होने तक हम ये फॉलोअप लेते रहेंगे। और इतना यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और घाटी के बाहर से हमने जो वहाँ जाकर के देखा और कॉरपोरेशन में जो नुमाइंदगी की, इस सब के लिए हमने कल अंबादास दानवे साहब जो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता है और हमारे पार्टी के भी नेता है, हम जिसको यहाँ सर्वप्रिय नेता मानते हैं हमारे मराठवाड़े से और महाराष्ट्र से, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कल उनके साथ हमारी उनके ऑफिस पर बैठकर मीटिंग हुई, डिटेल डिस्कशन हुआ। दानवे साहब ने भी कल कमिश्नर साहब से फ़ोन पर इस ताल्लुक से बात की थी और हमारी उनके साथ ये चर्चा हुई थी कि आज कॉरपोरेशन में जाकर के उनसे ये नुमाइंदगी की जाए और पूरी बात रखी जाए। तो इसके लिए मैं दानवे साहब का और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ के लोगों के साथ जुल्म हुआ, अन्याय हुआ है, इसको कमिश्नर साहब जो है पूरी तरह से भर के निकालेंगे और आने वाले 8-15 दिन में इनकी दुकानों को पुनर्वसन करके देंगे। आज महानगर पालिका आयुक्त साहब औरंगाबाद शहर, यहाँ पे एक जो औरंगाबाद घाटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे पिछले 50 सालों से 20 साल से 25 साल से कुछ दिव्यांग परिवार है, 20 से 25 दिव्यांग परिवारों को उदर निर्वाह करने के लिए शासन निर्णय अनुसार उनको वहाँ पे दुकानें दी गई थी।
और अभी एक 4 दिन पहले उनकी दुकानें बिना नोटिस दिए उनके माल के साथ में वो तोड़ दी गई है। इसी के सिलसिले में आज हमारे दोस्त डॉक्टर शोएब हाशमी साहब और हमारे साथ में पूरे जो दिव्यांग परिवार है जिनके वहाँ पे दुकानें थी, हमने यहाँ पे महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत साहब से मुलाकात की है और उनसे विनंती की है कि जल्द से जल्द इनका पुनर्वसन किया जाए, ताकि इनका जो परिवार है, आज 20 से 25 दुकान बोले तो कम से कम एक दुकान के ऊपर 10 लोगों का परिवार चलता है, ऐसे 500 लोग वहाँ पे पेट भर रहे थे। इनको जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए। इसके वास्ते आज पूरे शिष्टमंडल के साथ में डॉक्टर शोएब हाशमी साहब, मैं शेख कयूम अहमद, हमने यहाँ पे डॉक्टर जी श्रीकांत साहब से मुलाकात की है और उन्होंने कुछ नॉर्म्स ठहराने के बाद में इनको दुकानें हम अलाउड करेंगे, एक धोरणा बनाएंगे, वो धोरणा के तहत इनको दुकान जल्द से जल्द देने का ऐसा आश्वासन हमारे को आयुक्त साहब ने दिया है। और हमारे डॉक्टर हाशमी साहब, उनका भी इस दिव्यांग परिवारों की तरफ से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त 2 से 3 बार वो घटना स्थल पे भी आए और यहाँ महानगर पालिका आयुक्त साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है और इस अंबादास दानवे साहब का भी इसमें योगदान रहा है। इस मुहिम में डॉक्टर साहब, डॉक्टर शोएब हाशमी साहब ये पूरी ताकत से इन दिव्यांगों के साथ खड़े हैं और जल्द से जल्द इंशाल्लाह आने वाले 15 दिन के अंदर इनको जल्द से जल्द यहाँ पे इनका उधर निर्वाह शुरू करेंगे। और जो अंदर एक मेडिकल है, जो जिस तरीके से गवर्नमेंट बता रही है कि हमने यहाँ से, वहाँ के जो डीन है शिवाजी शुक्रे साहब, उन्होंने बता रहे कि मैंने यहाँ पे चिट्ठी मुक्त किया है और ये चिट्ठी मुक्त करके उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में मैसेज दिया है कि मेरा हॉस्पिटल चिट्ठी मुक्त है, मगर ऐसा नहीं। अंदर जो एक मेडिकल स्टोर है जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में और कैंपस में चल रहा है, वहाँ का काउंटर आज 10 लाख रुपए रोज का हो रहा है। तो इसका मतलब चिट्ठी मुक्त नहीं हुआ है। 10 लाख रुपए की मेडिसिन गोर गरीब लोगों की जेब से वहां से खरीदी जा रही है। इसका भी हम निषेध करते हैं। जल्द से जल्द ये मेडिकल भी बंद होना चाहिए। अगर ये मेडिकल बंद नहीं होता है तो चाहे वो लोग सरकार में रहो या विरोध में रहो, इसका हम निषेध करेंगे और ये मेडिकल जल्द से जल्द उनको बंद करना पड़ेगा। जे दिव्यांग लोकांवर महानगरपालिकाने जे अन्याय केलेला आहे शुक्रवारी, तर त्या दिवशी आम्ही डॉक्टर शोएब हाशमी सरांना ताबडतोब फोन केल्यावर साहेब घटनास्थळी येऊन सर्व दिव्यांग लोकांची भेट घेऊन तात्काळ त्यांनी आयुक्त साहेबांची भेट घेऊन त्यांना एक विनंती केली सर्व दिव्यांग परिवारातर्फे की साहेब, जे दिव्यांग लोक आहे, जे छोटे मोठे धंदे करत होते, त्यांना डबल तुम्ही तिथं जागा देऊन त्यांचं पोट पाण्याचा प्रश्न आहे त्याचा प्रश्न मार्गी लावावा। तरी साहेबांनी आज किमती वेळात वेळ काढून आज आमच्यासाठी आलेले आहे आणि साहेबांनी आश्वासन दिलेले शोएब हाशमी साहेबांनी की याच्या पुढेही तुम्हाला काय अडचण असली, घाटीचा प्रश्न वगैरे असला तर आपण मंत्री महोदयाकडे पण वरती जाऊन आणि एकत्रित माझ्यासोबत राहा, तुम्हाला सर्व गोष्टीत न्याय देऊ। आणि आज जी श्रीकांत साहेबांनी डॉक्टर शोएब हाशमी सरांना आश्वासन दिलेलं आहे की येणाऱ्या 8 दिवसात, 15 दिवसात, महिन्याभरात तिथं काही ना काही उपयोजना करून सर्व तुमच्या दिव्यांग लोकांना पुन्हा बसवण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। म्हणून शोएब हाशमी सरांचा आम्ही खूप मनापासून सर्वजण खूप मनापासून महानगर पालिका पे एक निवेदन देने आए थे हमारे डॉक्टर शोएब साहब, जो हमारे शिवसेना उद्योग गट के जिला संगठक है। उसमें हमारे वैजनाथ मस्के थे, हमारे अशरफ पठान थे जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से है। आज आयुष साहब ने जो है तो बहुत अच्छा एक आश्वासन भी दिए और डॉक्टर साहब से उन्होंने वादा भी किए थे, तो वो वादे को लेके डॉक्टर साहब ने भी जो है तो बहुत उस पर तवज्जो दे के हम लोगों को भी सब बता करके हमको उनकी जो आज मेहनत रही, मतलब हमारे साथ में उस दिन जुमे के दिन जो है तो उन्होंने 20 तारीख को अतिगरमान के टाइम वहाँ पर भी जो है तो विजिट करे डॉक्टर साहब ने। तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज शहर में कई नेता हैं जो उनको कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने जो फिक्र उसके ऊपर करे, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे उनकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो, ऐसी भी एक कामना करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आज जो आयुष साहब ने उनसे जो वादा करे हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी दुकानें जो टूटी है तो आज वो फिर से बस जाएंगी एक 15-20 दिन के अंदर, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर साहब जो फॉलो ले रहे, और उसके बाद में जो है तो हमारे नेता, हमारे डॉक्टर अपने अंबादास दानवे जी साहब ने भी, विरोधी पक्ष नेता ने भी जो तो डॉक्टर साहब को पूरा समझाए हुए है कि भाई आप फॉलो लो और मैं भी आपके साथ में है। तो उन्होंने भी हमारे लिए हर वक्त सिफारिश लेटर दिए हुए हैं, हर वक्त जो है तो खड़े रहे हमारे दुकानों के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या शहर प्रमुख आज आमचे मित्र हाशमी साहेब, डॉक्टर हाशमी साहेब, शेख आसिफ भाई
किरण गणोरे, राज चोतमल, आज या ठिकाणी आम्ही मनपा आयुक्त साहेबांना एक निवेदन देण्यात आलं आणि निवेदनामध्ये ज्या ज्या लोकांचे घाटी गेटच्या समोर जे दुकानं मेडिकल्स वगैरे जे काय होते ते सगळे तुटले, अतिक्रमणच्या माध्यमातून जी कारवाई झाली, अशा लोकांना जे आहे तर पुन्हा संधी द्यावा व त्यांचे व्यवसाय सुरू व्हावेत, जेणेकरून त्यांचा परिवार सुख समाधानात चालावा असं आम्ही त्यांना निवेदनामध्ये म्हटलं. तर त्यांना पण आश्वासन दिलं हाशमी सरांना तर बिलकुल मी तुमच्या मुद्द्याशी सहमत आहे आणि 100% एक 8 ते 10 दिवसामध्ये मी जे सगळ्याची अधिकाऱ्याची मीटिंग लावतो आणि लवकरात लवकर तुम्हाला निर्णय देतो. त्याबद्दल मी जे श्रीकांत साहेबाचा व आमच्या हाशमी साहेबाचा व माझ्या टीमचा व माझे नेते अंबादासजी दानवे यांनी पण जे ही कारवाई जी अतिक्रमणची 9 ते 10 महिन्यापूर्वी होणारी होती, पण त्यांनी पत्र देऊन ही कारवाई थांबवली होती. त्याच्यानंतर नूतनीकरण करून देण्याचं सांगितलं होतं, पण त्याच्यामध्ये थोडीशी मनापासून थोडी टाळाटाळ करण्यात आली होती. तरी पण जे श्रीकांत साहेब म्हणे का आता आपण सुरळीत करू, त्याबद्दल आम्हाला कुठलाही हे नाही आणि जे श्रीकांत साहेबांना जसं बोलले त्यांचा धन्यवाद व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.